फलक को जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसिया बनाने की। इन्हें परेशानी है कि राजेश शुक्ला को मैंने हरा तो लिया, लेकिन राजेश शुक्ला मेरी गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ा क्यों हो जाता है? ये तो पूरी तरह ही जानती है किसकी गुंडाई चल रही है। सत्ता अफसर किसके इशारों पे चल रहे हैं, किसकी उंगलियों पे नाच रहे हैं। ये मुझे कुचलना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मेरी हत्या कराना चाहते हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है बिहार जी को लगता है कि मैं विधायक बन गया हूँ, अब मैं गब्बर सिंह बन गया हूँ। वो मुझसे कहते हैं कि तेरा क्या होगा कालिया। भाजपा की सत्ता से लेकर सारे लोग एकजुट तो हुए और धरने पे बैठना पड़ा। हमारी ताकत है ना। अब 40 जोड़ भी ढूंढ लिए हमने, और अली बाबा भी अब संरक्षण नहीं कर पाएगा। अली बाबा की फाइल भी खुल गई है। वो तो मुंह में उनके बवासीर है, वो चुप रह ही नहीं सकते। कि जो लोग धोखे से चुनाव जीत गए हैं, जो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं, कानून को अपनी जेब में रखना चाहते हैं, जो गुंडों को पाल रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं का दमन करना चाहते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसिया बनाने की। और फैसला होकर रहेगा। हमें कितनी भी गाली दे लो, कितना भी मान मर्दन कर लो, हम तुम्हें गाली नहीं देंगे, तुम्हारी भाषा में नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हारी गालियों का, तुम्हारी गुंडई का, तुम्हारी बदमाशों का, तुम्हारे अपराधियों का पर्दाफाश करते रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आप गुमराह करते रहे लोगों को, लेकिन लोग आपका चरित्र जानते हैं, आपका इतिहास जानते हैं, लोग जानते हैं कैसे आप घरों से निकालकर अपनी सत्ता में लोगों को फर्जी एनकाउंटर करने का काम करते थे। लोग जानते हैं कि आपके राज में किस तरीके से आपके विरोध करने वालों पर हमले होते थे। लोग जानते हैं कि उस समय के मीडिया को कुचलने के लिए आप कैसे उनका एनकाउंटर कराने की कोशिशें करते थे। लोगों को याद है कि आपके गुंडों ने कैसे और किस तरीके से आपके हिस्ट्रीशीटर अपराधियों ने लोगों का मान मर्दन किया। इन्हें परेशानी है कि राजेश शुक्ला को मैंने हरा तो लिया, लेकिन राजेश शुक्ला मेरी गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ा क्यों हो जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे माफियाओं के खिलाफ खड़े क्यों हो जाते हैं? ये भाजपा मेरे खिलाफ क्यों आ जाती है? इसलिए ये मुझे कुचलना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मेरी हत्या कराना चाहते हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि किसी भी दिन मेरी हत्या भी हो सकती है इनकी साजिश से। इनकी इच्छा है कि कोई व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा हो रहा है उसे मार दिया जाए, कुचल दिया जाए। मुझे लग रहा है बिहार जी को लगता है कि मैं विधायक बन गया हूं, अब मैं गब्बर सिंह बन गया हूं। वो मुझसे कहते हैं कि तेरा क्या होगा कालिया। कहते हैं ये, कहते हैं 27 में सरकार अगर मेरी आ गई तो तेरा क्या होगा कालिया। मुझे कहते हैं, उनका बयान है अंट संट, मेरे पिताजी के लिए गाली, मेरी माताजी के लिए गाली, मेरे भाई के लिए गाली, मेरे परिवार के लिए गाली, मुझे गाली। जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जिस सेनानी ने, उसको वो कहते हैं वो सेनानी नहीं थे, फर्जी थे। हिंदू और मुसलमानों में जो जमींदार थे, जो जागीरदार थे, उनमें से बहुत से लोग अंग्रेजों के दलाल थे, और जो अंग्रेजों की दलाली करते थे उन्हें उन्होंने राय बहादुर कहा। अगर वो मुसलमान था तो खान बहादुर कहा। ऐसे ही खान बहादुर के परिवार को वो कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ये, और जो सेनानी है उनके लिए गालियां बकते हैं। ये है बिहार का चरित्र। वो विधायक के योग्य नहीं है, वो विधायक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका वो विधायक बनने के बाद वो सारे हर तरह के अपराध में लिप्त हैं, और वह विधायक होने के नाते अधिकारियों का मनोबल गिराकर, अधिकारियों को गाली गलौज करके, सबको अपशब्द बोल करके, सरकार के खिलाफ अपशब्द बोल करके, मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोल करके वो इस क्षेत्र की अशांति कर रहे हैं, क्षेत्र का माहौल खराब कर रहे हैं। अली बाबा और 40 चोरी कहानियां सुनी थी बचपन में मैंने। अब 40 चोर भी ढूंढ लिए हमने, और अली बाबा भी अब संरक्षण नहीं कर पाएगा। अली बाबा की फाइल भी खुल गई है। अली बाबा का पिछला इतिहास और अब का इतिहास पूरा इकट्ठा करके खाना जा रहा है। तिलकराज बहर कभी भी लड़ाई का अंत नहीं करता है। मेरी लड़ाई जारी रहती है, प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। ये चलती रहेगी निरंतर, 27 तक चलेगी परिवर्तन तक। ये तो पूरी तरह ही जानती है किसकी गुंडाई चल रही है। सत्ता अफसर किसके इशारों पे चल रहे हैं, किसकी उंगलियों पे नाच रहे हैं, कितने क्रिमिनल किसके साथ हैं, सारा इतिहास जानता है। को तो मुंह में उनके बवासीर है, वो चुप रह ही नहीं सकते। लास्ट उनके लिए मैं यही शब्द बोल सकता हूँ, झूठ बोलना फितरत है। सफेद को काला, काले को सफेद, वो पार्टी के ऊपर से निर्देश हुए होंगे बेड़ के खिलाफ एक हो जाओ, कहीं खतरा है। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि कम से कम आज भाजपा की सत्ता से लेकर सारे लोग एकजुट तो हुए
और धरने पे बैठना पड़ा। हमारी ताकत है ना, जिसने उनको धरने तक पहुंचा दिया, जिलाधिकारी के बाहर बैठाने को विवश कर दिया, इसमें हमारी बहुत बड़ी जीत है। ये भी सफलता है आपकी, बड़ी सफलता। ये कम के बावजूद ही धरना देना पड़ा। धरना देना पड़ा, हमने इस लायक कर दिया कि तुम भी जाओ बैठो।